आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और वो है फंडामेंटल राइट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी सीएचएसएल एग्ज़ाम चल रहे हैं और जिनके हो गए हैं तो वो भी देख सकते हैं और जिनके आने वाले हैं वो इस वीडियो को एक क्विक रिवीजन की तरह देख सकते हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, बस चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स को आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये इंसान के बेसिक राइट्स होते हैं जो कि एक इंसान के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके बिना इंसान एक सम्मानपूर्वक जीवन नहीं जी सकता है, या फिर यूँ कहें तो इसके बिना उसकी ज़िंदगी नहीं रहेगी। इसलिए ये काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं और इसमें कुछ कुल 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। वैसे ओरिजिनली ये 7 थे, लेकिन चलिए ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि जो 7th जो राइट था वो कब और क्यों चेंज किया गया? इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। तो जो सबसे पहला राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 तक दिए गए हैं। आर्टिकल 14 ये बात करता है कि कानून के सामने सभी एक समान है, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है और भारत में कानून का शासन है। आर्टिकल 15 इसका मतलब है कि सरकार किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकती है। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब ये है कि जी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी इंसान को, या फिर यूँ कहें कि सभी सिटीज़न को सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और कोई भी रिक्त पद के लिए किसी के लिए जगह फिक्स नहीं है, मतलब कि सबको समान अवसर मिलेंगे। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो इसका अर्थ यह है कि भारतीय संविधान में छुआछूत की कोई भी जगह नहीं है और इसके तहत छुआछूत को ख़त्म कर दिया गया है। ये आर्टिकल 17 सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ज़रूर याद करके जाएँ। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, इसका अर्थ है कि कोई भी इंसान अपने नाम के साथ इसके राजा महाराजा जैसे टाइटल नहीं लगा सकता है, एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक। जैसे कि हमारे मिलिट्री रैंक होते हैं, जनरल हो गया, कैप्टन हो गया, ये रैंक लगाए जा सकते हैं। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक दिए गए हैं। आर्टिकल 19 बात करता है 6 तरह के फ्रीडम में। इसमें है कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं, असेंबली बना सकते हैं, आप भारत में कहीं भी मूव कर सकते हैं। इस तरह के टोटल 6 तरह की फ्रीडम की बात की गई है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन और ऑफेंस, इस और इसी के अंदर हमारा डबल जेओपार्डी का कंसेप्ट भी आता है। इसका अर्थ ये है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है तो उसको आप 2 बार उसको सज़ा नहीं भुगत सकते। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये व्यक्ति के पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, इसका मतलब ये है कि अगर पुलिस आपको पकड़ लेती है तो पुलिस को 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने सामने हाजिर करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो आपको छोड़ा जाएगा। उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 इसका अर्थ ये है कि आप किसी से भी ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं जब तक कि वो खुद इच्छुक नहीं है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, इसका मतलब ये है कि बच्चों को खतरनाक जगहों पर जिसकी फैक्ट्री वगैरह में या जिसकी पटाखा फैक्ट्री में काम नहीं करवाया जा सकता है। उसके बाद है आर्टिकल 25 टू 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 इसका मतलब ये है कि इंसान को जो मन करे वो धर्म अपना सकता है, स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑफ प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, इसका अर्थ ये है कि सरकार इस पर टैक्स नहीं वसूलेगी। आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद जो आता है वो है कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, इसमें आर्टिकल 29 20 30 आते हैं। इसके अलावा जो एक आर्टिकल 32 है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ है, इसके तहत अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई लगता है कि कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पे वीडियो बनाएँगे। धन्यवाद।